भाई संबंध के अवगत बराबर इज्जत है भाई बाबा के चमार बाबा रखवे नमस्कार दोस्तों, उन दलित अछूत नेताओं से मैं कहना चाहता हूं जो मनुवादियों की गोद में बैठ करके आज मलाई तो काट रहे हो, मगर जिस समाज ने तुम्हें चुना क्या उस समाज की तरफ मुड़ करके देखते हो? अगर नहीं देखते हो तो ये वीडियो को गौर से देखिए। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बदौलत से आप सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि पद पाए हो, ना कि मनुवादियों की देन से। अगर मनुवादी चाहते तो आज तुमको पंच तक गांव का नहीं बनने देते, और यहां तक कि आज संविधान को लागे हुए करीब 76 साल गुजर रहे हैं। 76 साल गुजर जाने के बाद इस बार 76 साल गुजर जाने के बाद जब एक दलित अपने दरवाजे पर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुसार वो अपने दरवाजे पर कुर्सी पर बैठ जाता है, वो चमार, वो दलित जो उनकी मनुवादी व्यवस्था के अनुसार, जिसे अछूत कहते हैं, जिसे चलने के लिए गले में हंडी और पाछे झाड़ू बांधवा जाता था, वो संविधान ने उन्हें बराबर का हक दिया और अपने ही दरवाजे पर कुर्सी पर बैठ गए। मगर तथाकथित मनुवादी, तथाकथित मनुस्मृति का पोषक मयंक द्विवेदी जब उस गली से निकलता है तो देखिए किस तरीके से उस दलित को डांटता है कि तू जा अपने घर में बैठ जा करके, मेरे सामने से हट जा, क्योंकि शूद्र का काम है खड़े होकर के दंडवत प्रणाम करे। 70 साल का बूढ़ा और 40 साल का युवक क्या कह रहा है? जरा उन जिनके आंख से मर गया पानी है, उन नेता दलित सुन लें, क्या ये जायज हो रहा है? अगर इन मनुवादियों का साथ छोड़ दे तो बाबा साहब का संविधान साकार हो जाएगा और मनुवादी ये समझ जाएंगे कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान समतामूलक, परंतु मनुवादियों की गोद में बैठ करके उनके आज मनोबल बढ़ा रहे हैं। ऐसे नेताओं को थू है, ऐसे नेताओं को धिक्कार है, ऐसे नेताओं को मैं सच सच गुलाम कहता हूं, क्योंकि वो मनुवादियों की गोद में बैठते हैं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बदौलत से जीत करके आरक्षित सीट से जाते हैं और मनुवादियों की हाँ हजूरी करते हैं। और फिर क्या, मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर आपको इतना ही प्यारे हैं मनुवादी तो कृपया सामान्य सीट से तुम्हें सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए क्यों नहीं लड़ा देते हैं, और सामान्य सीट जैसे पदों पर तुम्हें क्यों नहीं भर देते हैं? क्योंकि वहां पर बाबा साहब का संविधान नहीं बल्कि मनुस्मृति लागू करते हैं और आरक्षण में बाबा साहब का संविधान। इसलिए इस वीडियो को मैं जनता की अदालत के सामने रखना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि संविधान नहीं होता तो आज दलित की दशा कैसी होती। बाबा साहब अंबेडकर ने कितने घृणा, कितनी द्वेष और कितना अपमान झेला था, इस वीडियो से आप देख सकते। मैंने आज 77 साल बीत जाने के बाद चमार को कुर्सी पर बैठना उचित नहीं समझ, क्योंकि चमार शब्द का उत्पत्ति ब्राह्मणों ने किया, मनुवादियों ने किया। चमार की उत्पत्ति संविधान ने नहीं की। संविधान के अनुसार तमाम 6000 से अधिक जातियों में बांटे चमार, पासी, धोबी, धानुक, नटकंजर, इनको उन्होंने एक घेरे में लाए और उसको उन्होंने बांटने का काम किया एससी और एसटी के। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात मतलब दलित और महादलित, उनको 2 जगहों पर विभाजन बांटा और सभी से कहा जिस दिन तुम समर्थ हो जाओ इस दिन इनकी मनुवादी व्यवस्था को लात मार दो,
त्याग दो और तुम धर्म की दिशा में चले जाओ। और वहां पर ना तो जाति है, ना तो कोई वहां पर ऊंच है, कोई नीच है। तुम्हें मैं चमार से आज मैं समता मूलक समाज की स्थापना कर रहा हूं। वहां धम्म जाइए, वहां पर जाति नहीं, बल्कि अगर आप शिक्षित हैं तो आप ब्राह्मण हैं, और अगर आप देश की सेवा कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हैं, और अगर आप व्यभिचार करेंगे तो आप शूद्र हैं। मगर मनुवादियों को ये बात स्वीकार नहीं है, क्योंकि आज हमारे दलित समाज को भी स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो हिंदू व्यवस्था को ओढ़े रहेंगे। मनुवादियों द्वारा बनाया गया छुआछूत, अछूत और शूद्र, चमार, पासी, धोबी, धानुक उनकी जातियों से निकलना नहीं चाहेंगे। जो बुद्ध ने कहा था, जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, जो पेरियार साहब ने कहा था, जो ललाई सिंह यादव ने कहा था, जिस दिन इनकी जाति को छोड़ दोगे उसी दिन तुम ब्राह्मण हो जाओगे। अगर मनुवादियों के साथ रहना चाहते हो, हिंदुत्व को ओढ़ना चाहते हो, तो कृपया आप हिंदू जन्म में रहिए। अगर आप पढ़ लिख गए हैं तो अपने आगे ब्राह्मण लिखिए। अगर आप देश की सेवा कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय लिखिए। अगर आप बनिया हैं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो बनिया हैं, और अगर आप व्यभिचार कर रहे हैं तो आप शूद्र हैं। अगर आप सनातन धर्म का पालन करना चाहते हो, सनातनी बनना चाहते हो, तो सनातन धर्म में भी लिखा है जन्मते शूद्राण क्रमते ब्राह्मण। अरे तुम सनातन धर्म के पोषक बनिए, सनातन धर्म को मानिए। ए मनुवादियों, तुम कहां से ब्राह्मण हो? अगर पढ़ लिख करके कोई व्यक्ति विद्वान हो जाता है तो ब्राह्मण है, और आपका व्यक्ति आप जन्म से नहीं, आप कर्म से ब्राह्मण बनिए। क्योंकि आप जिस तरीके से इस दलित का अपमान कर रहे हैं, ये घोर अपमान है। दलितों, जागो, उठो, और उन नेताओं की आंख में जो पानी मर गया है जगाने का काम करो। बाबा साहब का संविधान लागू करो, अन्यथा मनुवादी आज तुम्हें दरवाजे पर अपमानित कर रहे हैं, कल फिर तुम्हारे गले में हंडी और पाछे झाड़ू बांध देंगे। इसलिए जाग जाओ आज, न अन्यथा फिर पछताओगे। आइए देखते हैं। नहीं है बाभन के बताइए भाई संबंध के अवत बराबर इज्जत है। भाई बाभन के चमार बाभन रखवे आता के सम्मान है परी बाभन का सम्मान तुम्हें देगा। बाभन करने रहा हाथ जोड़ ले चले जा, माइकल वाले चले जाता है। बाबा के मादर चौदह सदा खान लाभ मादर चौदह बाबा के सम्मान सम्मान करे पर भाई बन के बैठा तू बैठा है, तू कंडीशन गाड़ी ध्यान पैसा नहीं देना। गलत बात, नो 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 गलत बात। आपको गाली नहीं दिया जा रहा है। 6 महीना पहले सुना क्या मादर चौथ कुर्सी में बैठा था, कुर्सी मत अरे अपने बाप का बैठा, हमारे बाप का माँ हमारे बाप क्या है, हमारे बाप क्या, तू हमारे बाप क्या है। हाँ तो तुम्हारे गोले गिरा गोले गिरी है तो लोग चाहते हैं ना। अशोक तो नीचे सर झुका ही नहीं सका, मादर चौथ कट जाए काट ही डालो। ये तो बराबर है, ये बराबर है। करते हैं गाली दी है, तू सम्मान के साथ खेलते हैं। रोज ऐसा रोज ऐसा जब जाए बाप की चलो हमारे घरे, चल हमारे घर तो का स्थान में बताया था। इज्जत से बात कर रहे हैं, हिसाब से रहे। हाँ खुदाती देन तोरे शरीर हमारे गला सिला